Welcome dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है द सेल। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम सेल को स्टडी करेंगे। सेल के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं उन तमाम ऑर्गेनाइज को स्टडी करेंगे। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जो दीवारें पाई जाती हैं, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सेल्स के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स सेल का जो कॉन्सेप्ट है हमने इसको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया जब हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ा। हमने कहा कि जो लफ्ज बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ। और हमने लाइफ की डेफिनेशन किस तरह से करते हैं, जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। हम कहते हैं जिंदगी जो है वो खसूसियात का एक ऐसा मजमुआ है जो कि जानदारों को बेजानदार चीजों से अलग करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि एक पेंसिल है, ठीक है, एक पेंसिल है, एक चेयर है, और आप अपने दरम्यान उस पेंसिल और चेयर के दरम्यान किस तरह से फर्क करेंगे। आप सांस ले रहे हैं, वो पेंसिल जो है वो सांस नहीं ले रही। आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, वो पेंसिल ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। आपको जो है वो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है। आप जो है वो शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं सर्दियों के अंदर, लेकिन वो पेंसिल जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। अब ये क्या है? ये करेक्टर्स हैं जिंदा जानदारों के पास, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है। और इन्हीं खसूसियात का जो मजमुआ है उन्हें मिलाकर हम लाइफ कहते हैं। और स्टूडेंट्स हम कहते हैं वो जो लाइफ है ना उसकी बुनियादी इकाई क्या है, जिंदगी को बनाने वाली जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है, हम उसे ही सेल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो जिंदगी की बुनियादी इकाई है सेल, उसी के बारे में आपको इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और डिटेल से हम आपको बताएंगे कि सेल जो है वो क्या काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज जो है वो क्या क्या काम करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट पेज में बॉक्स में आपके बुक के अंदर जो है वो सेल को कंपेयर किया हुआ है एक सिटी के साथ, कि सेल जो है वो किस तरह से एक सिटी के साथ जो है आप उसको कंपेयर करके समझ सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को सेल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपकी बुक ने आपको समझाने के लिए सेल को एक सिटी के साथ कंपेयर किया है। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जिस तरह से एक शहर है ना, हमारे पास एक मुकम्मल शहर आबाद है। अब उस शहर के अंदर एक गवर्नमेंट है, एक हुकूमत है। वो हुकूमत क्या कर रही है? उस शहर के सारे इंतजाम को चला रही है। इसी तरह हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है। उस सेल के अंदर, सेल के दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। वो न्यूक्लियस क्या करता है? वो सेल का गवर्नमेंट है, वो सेल को इंस्ट्रक्शन देता है, हदायत देता है, ठीक है। और वो सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो कहते हैं जिस तरह एक सेल के अंदर एक, ठीक है, जिस तरह एक शहर के अंदर एक पावर हाउस होता है, ठीक है, जहां से आपके घरों को और तमाम घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, इसी तरह सेल के अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? सेल को एनर्जी सप्लाई करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि सेल के अंदर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि चीजों को बनाते हैं और उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज का लफ्ज आप लोगों के लिए नया नहीं है। ऑर्गेनाइज हमने इससे पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा। ऑर्गेनाइज क्या होती हैं? सेल के अंदर वो छोटी चीजें, ठीक है, छोटी छोटी चीजें सेल के अंदर जो कि सेल को उसका काम करने में मदद देती हैं, इन्हें हम ऑर्गेनाइज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सेल के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज मौजूद हैं जो कि सेल के अंदर जो बनने वाली चीजें हैं ना, प्रोडक्ट्स हैं, उनको बनाती हैं और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जिस तरह शहर के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल, जो कूड़ा करकट वगैरह होता है, इसको जो है ठिकाने लगाने के लिए, ठीक है, इसको यूटिलाइज करने के लिए डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं जहां पर उन सारे जो है वो कूड़ा करकट को लेके जाया जाता है और वहां पर जो है उससे जो है फर्दर उसकी रिसाइकलिंग भी होती है या उसे जो है वो जलाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सेल के अंदर भी एक खास किस्म के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम डिस्पोजल यूनिट्स कहते हैं, जो कि सेल के अंदर बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं? उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं और उसको मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ तरह से उसको रिसाइकिल करते हैं और सेल के लिए जो है मुफीद बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आए हम इसको करते हैं। वो कहता है अ सेल इज लाइक अ बिजी सिटी। एक जो सेल है उसकी मिसाल इस तरह से है जिस तरह की एक मसरूफ शहर है आपके पास। मिसाल के तौर पर वो कहता है in the cell there are structures that, ठीक है, एक सेल के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सेल के अंदर साफ साफ मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली चीजें। सेल के अंदर इस तरह की चीजें हैं that प्रोड्यूस एनर्जी, जो कि क्या करती हैं? एनर्जी पैदा करती हैं। अब स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी एनर्जी पैदा करती है? जिस तरह लाइफ पावर प्लांट ऑफ द सिटी, जिस तरह शहर के अंदर पावर प्लांट है ना, इस तरह सेल के अंदर एक ऑर्गेनाली है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे डिटेल से इस पे एक लेक्चर होगा माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो अभी आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो जिसमें सेल सिटी के अंदर पावर प्लांट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी फराहम करते हैं, इसी तरह सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनेली है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो उसके बाद कहते हैं सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। फर्स्ट प्रोसेस का मतलब होता है अमल में लाना, ठीक है। कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर से क्या मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, प्रोसेस अमल में लाती हैं, चीजों को बनाती हैं एंड ट्रांसपोर्ट और मुंतकिल करती हैं मटेरियल्स चीजों को, ठीक है। सेल के अंदर पाई जाने वाली कुछ चीजें क्या करती हैं, उन मटेरियल्स को बनाती हैं और उन्हें मुंतकिल करती हैं। जिस तरह शहर में होता है ना, ठीक है, जहाँ खास किस्म की चीजें, फैक्ट्रीज लगी होती है, इंडस्ट्रीज लगी होती है, जहाँ पे चीजें बन रही हैं और फिर वो मुंतकिल हो रही हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी हमारे पास चीजें बन भी रही होती है और मुंतकिल भी हो रही होती है, ठीक है। और देखें जिस तरह लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज, इस तरह शहर के अंदर आप क्या देखेंगे, सड़कें हैं, ठीक है, जो चीजों को मुंतकिल करती हैं, और कई तरह के डिलीवरी सर्विसेज हैं, ठीक है। डिलीवरी सर्विसेज से स्टूडेंट्स मराद इस तरह देखने टीसीएस है, पाकिस्तान पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद लेपर्ड है, ठीक है, जो मशहूर जो है वो डिलीवरी सर्विसेज करते हैं, ये चीजों को डिलीवर करते हैं। इस तरह सेल के अंदर भी डिलीवरी सर्विसेज मौजूद है। अगर एक चीज ने जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल होना है तो उसके लिए प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। फ्रेंड्स उसके बाद देखें अदर स्ट्रक्चर्स, रिमूव का मतलब होता है निकालना, और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है। एक होता है BRAKE, ठीक है, वो होता है गाड़ी की ब्रेक। एक होता है BREAK ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। दूसरा ब्रेक होता है गाड़ी की जो ब्रेक हम जिसे कहते हैं, ठीक है, वो BRAKE होता है। तो ब्रेक वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स को जो फालतू मादे उनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह शहर के अंदर क्या होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स। वेस्ट डिस्पोजल यूनिट से क्या मुराद है, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट से मुराद है ऐसी जगह जहां पर फालतू मादे जो होते हैं, जो शहर के कूड़ा करकट होता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, फिर वहां पर उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डिस्पोज का मतलब क्या हुआ, फेंक देना, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल, जहां पे वेस्ट जो कूड़ा करकट को फेंकने वाली जो जगह है उन्हें वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स कहते हैं। फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज अ गवर्नमेंट, ठीक है, जिस तरह आखिरकार जहां पर एक शहर के पास हुकूमत होती है, उसी तरह क्या होता है, अ सेल हैज अ न्यूक्लियस, एक सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है। डायरेक्ट एक्टिविटीज, डायरेक्ट का मतलब होता है हदायत देना, ठीक है। डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज, जो कि इसकी सरगर्मियां जो सेल्स के अंदर काम हो रही है ना, उसको हिदायत देता है, ठीक है। एंड बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, देखा उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देकर, हिदायत देकर, मालूमात देकर, इंफॉर्मेशन देकर, फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल, सेल के हर काम के लिए। सेल के अंदर जो भी काम होगा, जिस तरह शहर के अंदर जो भी काम होता है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है। गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती, वो इंस्ट्रक्शन देती है, फिर वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे लोगों तक जाते हैं, फिर वो लोग आगे मजीद इंस्ट्रक्शंस आगे देते हैं और फिर काम होता है। इस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है बाकी ऑर्गेनेलिज को, फिर बाकी ऑर्गेनेलिज जो हैं या खुद काम करती हैं, दूसरी ऑर्गेनेलिज के साथ मिलकर काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पेज से आपने सिर्फ यही करना है, ठीक है। बाकी जो चीजें, बाकी जो लाइंस आपके बुक में लिखी हुई हैं आप लोग रहने दें उन्हें, आप लोगों ने उन्हें याद नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर एज इट इज कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी हुई। सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ, ठीक है, रिलेट द सेल like a busy city, ठीक है, ये how cell works, ठीक है, compare it by a busy city। तो हमने इस तरह से इसको लिख देना है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट पेज जब आप करेंगे तो सेल की डेफिनेशन है आपके पास। सेल की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिंदगी की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, यूनिट कहते हैं इकाई को। सेल जो है वो जिंदगी की बुनियादी इकाई है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं जिंदा जानदारों को, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है, ठीक है, वो ब्लॉक कहते हैं हिस्से को, छोटा सा हिस्सा। बिल्डिंग ब्लॉक वो हिस्सा जो कि किसी चीज को बनाता है। जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है ना, जैसे एक दीवार है हम उसको ईंटों की मदद से जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, और एक जो दीवार है कई हजार ईंटें मिले तो एक बड़ी दीवार बन जाती है। इसी तरह क्या है, जो सेल्स हैं वो सेल्स बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होकर क्या बना देते हैं, लाइफ बना देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन और इंसान भी आ जाते हैं। और इन तमाम के बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है जिंदा जानदारों को बनाने वाली जो चीज है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट होकर इन्हें बना रही है, वो सेल है। तो सेल के साइज के मतलब बुक में आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है,
वो कहते हैं एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, ठीक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया जो है ना छोटे जानदार हैं, ठीक है। अब इनको आम आंख से नहीं देख सकते, हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं हर जानदार जो है ना, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर लार्जेस्ट व्हेल, व्हेल जो है ये समुद्र, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है और इसकी लेंथ तकरीबन 30 मीटर्स के राउंड बाउंड होती है, 30 मीटर्स, मतलब ये सबसे बड़ा जानदार है, ठीक है। 30 मीटर्स के करीब इसकी लेंथ होती है। और सबसे छोटा जानदार बैक्टीरियम आपके बुक में बताया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा जानदार क्या है, व्हेल, आपने इसको ध्यान में रखना है। और सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जो है ये क्या है, इस सेल से मिलकर बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियम सबसे छोटे हैं, बैक्टीरियम से छोटे वायरसेस होते हैं, वायरसेस जो है बहुत छोटे जानदार हैं, लेकिन हम उन्हें जानदार में कैलकुलेट नहीं करते। हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर हमने स्टेटस देखा था ना वायरसेस का, कि वायरसेस को हम किसी भी किंगडम के अंदर शामिल नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टर्स किसी डोमेन के साथ मैच नहीं करते। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब सेल्स के मुताबिक आपकी एमसीक्यूज आपने इन्हें ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से सेल्स हैं जिनको नेकेड आई, नेकेड स्टूडेंट्स कहते हैं विदाउट कवरिंग को, ठीक है। नेकेड आई मतलब एक ऐसी आंख जिसके ऊपर कोई शीशा ना लगा हो, जिसके आगे कोई माइक्रोस्कोप ना रखा हो, जिसके आगे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ना रखा गया हो। नेकेड आई मतलब आम आंख, सादा आंख से, ठीक है। और वो कहते हैं कुछ सेल्स जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि टू बी सीन, के उन्हें देखा जा सके विद नेकेड आई, आम आंख के साथ। मिसाल के तौर पर एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कहते हैं शतुरमुर्ग को। शतुरमुर्ग का जो एग सेल है वो आपने अगर देखा हो वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो है सेल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और सेल्स हैं जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, यूनिसेलुलर से मुराद है, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर सेल ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ग्रीन एल्गी, हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था। हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 तरह के जानदार हैं। एक है एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स, भी हमने कहा था, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और फंजाई लाइक मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा, अगर आप लोगों को याद हो। तो स्टूडेंट्स उसमें जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं, एल्गी के ना कई सारे आगे टाइप्स हैं। कईयों को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, कई को कहते हैं ब्राउन एल्गी, एक होती है रेड एल्गी। तो स्टूडेंट्स उसमें से ग्रीन एल्गी जो है ना एक टाइप है इसकी। तो आगे समझे जो ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी टाइप है, और इसकी एक एग्जांपल आपके बुक के अंदर लिखी हुई है, जिसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। फ्रेंड्स क्या नाम है, एसिटाब्यूलेरिया। ये जीनस है, ठीक है। आपने इसको डायरेक्ट में लिखा हुआ, आपने इसको अंडरलाइन करना है, ये जीनस है। इसकी कई सारी स्पीशीज हो सकती हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ जीनस लिखा हुआ आपके बुक के अंदर, तो आपने इसका जीनस ही याद करना है। हमने पढ़ा था ना किंगडम, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो जीनस है ना जो एसिटाब्यूलेरिया हमारे बुक के अंदर गिवन है, तो आपने इसको याद रखना है, एसिटाब्यूलेरिया। ये क्या है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसको हम आम आंख से देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे होती है इस तरह से इसके ऊपर ना कैप होती है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है एसिटाब्यूलेरिया का। उसके बाद यूनिसेलुलर जायंट अमीबा, ठीक है। स्टूडेंट अमीबा जो है ये क्या है, ये प्रोटोजोन्स में आते हैं, ठीक है। अगर आपने देखो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, तो उनमें से जो अमीबा है एक खास किस्म की अमीबा होती है जिसे जायंट अमीबा कहते हैं। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े। जायंट अमीबा जो है ये आमतौर पर इसकी लेंथ जो है ये बड़ी होती है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर आप कैसे आप समझ सकते हैं ना, आधा सेंटीमीटर होता है, हम इसको देख सकते हैं आम आंख से। तो जायंट अमीबा जो है इसको भी हम आम आंख से देख सकते हैं। तो आपने इन तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स उसके वजह से नीचे एक और बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपके बुक के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के मुतालिक एक इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए सेल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कहते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं हम इससे पहले भी कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे सेल जिनमें बाह्य न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक्स हैं, जिनमें बाह्य न्यूक्लियस मौजूद होता है वो क्या है, वो यूकैरियोटिक। तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो सिंपल होते हैं, सादा होते हैं, ठीक है। और हमने एक और फर्क भी देखा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो दीवार से लिपटी हुई कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। हम जब जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे हम साथ साथ देखते जाएंगे कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, वो कौन कौन से सेल के अंदर पाई जाने वाली चीजें हैं जिनके की खास किस्म की मेम्ब्रेन या दीवार मौजूद होती है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि सादा होते हैं और इनके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन कहते हैं दीवार को, बाउंड कहते हैं लपेटना, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इनके अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती जिसके गिर्द मेम्ब्रेन हो। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ये सादा होते हैं और इनके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं क्या होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स, ये पेचीदा होते हैं। क्यों पेचीदा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई तरह की दीवारों से लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज
मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये आपका लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।